5 साल पूरे हो गए, क्या सरकार सुधार करेगी? अब 5 साल में नहीं कर पाई, बेरोजगारी खत्म नहीं कर पाई, हम लोग परेशान हो रहे हैं। जनता देखो इतना 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 मतलब 2 रुपए कमाती है तो 5 रुपए जाके कुछ लेना पड़ता है। आज यादव लोगों का इतना आतंक हो जाता है गुंडागर्दी का। अखिलेश भैया, अखिलेश भैया कि बहुत अच्छा विकास हुआ। केवल विकास मैडम अगर उत्तर प्रदेश में हुआ है तो नफरत का विकास हुआ है। इस बार योगी बाबा और मोदी बाबा और योगी बाबा तीनों आएंगे फिर से। बाबा जी की सरकार है, बाबा जी के ना बच्चे हैं ना बीवी है, तो बच्चों का दर्द कैसे? चलिए 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 क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। खरी बात की चुनावी यात्रा 2022 शुरू हो चुकी है। बुंदेलखंड का लगातार भ्रमण कर रहे हैं। सबसे पहले पड़ाव में हम ललितपुर पहुंचे थे और अब दूसरा पड़ाव जो है उसका आगाज हमने आज कर दिया है और उस पड़ाव में हम आ गए हैं जालौन जिले में। जालौन जिले में सबसे पहले हम पहुंचे 8 में और अब हम आ गए हैं मुख्य जो विधानसभा है उरई विधानसभा में। यहाँ हम खड़े हैं, मोहन चाय है, ये मोहन चाय वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये मोहन चाय वाले की दुकान है। यहाँ पर सामने हमारे झूलेलाल जी का मंदिर है जो कि सिंधियों का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर क्योंकि हमें ऐसा पता चला है कि ये जो टी स्टॉल है इतना मशहूर है कि यहाँ पे ये राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बना रहता है। लोग यहाँ आते हैं, राजनीतिक चर्चाएं करते हैं और यहाँ से पता चलता है, लोगों को जानकारी मिलती है कि जो राजनीति है इस जिले की, इस विधानसभा की, वो अब किस रुख पर जा रही है। तो आइए लोगों से ही जान लेते हैं कि क्या चर्चाएं होती हैं, ऐसा क्या मशहूर है यहाँ की चाय में जो राजनीतिक चर्चाएं करने को उन्हें बोलता है। चलिए बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मोहनलाल। जी, आप यहीं पे रहते हैं? उरई के ही हैं? उरई के ही है। दुकान है? मेरी दुकान है। ये 1 साल पहले तक वहाँ हुआ करती थी, सामने जहाँ मोहन किराना है। अब पिछले लॉकडाउन में यहाँ शिफ्ट कर दी। अच्छा, तो फिर यहाँ पर कितने लोग आते हैं दिन में? काफ़ी लोग आते हैं। काफी लोग आते हैं, मतलब राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बना रहता है, हमने ये सुना है। तो मतलब सारी चर्चाएं होती हैं, राजनीतिक चर्चाएं होती हैं और भी सामाजिक चर्चाएं भी होती हैं। सुनते रहते होंगे आप। तो कैसा आपको यहाँ पर विकास कैसे लग रहा है? 4.5 साल में कैसा विकास हुआ है? विकास तो खैर हो ही रहा है और आगे भी होगा। अच्छा, आपको लगा है 4.5 साल में आपके यहाँ पर विकास हुआ है? हाँ हाँ बिल्कुल। आपकी विधानसभा में विधायक जी कौन है? गौरी शंकर। गौरी शंकर जी है। सुरक्षित सीट है यहाँ पर? हाँ सुरक्षित सीट है। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया, तो अब 2022 में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, किसको वोट देने वाले? अब ये आप क्यों टीवी पे पूछ रहे हैं? हमारे पास सारी पार्टी। मैं तो आपकी राय पूछ रही हूँ कि आप ये किसको ना, पसंद कर रहे हैं? ये मताधिकार जो होता है ये गुप्त होता है। अच्छा। इसके लिए नहीं कहना चाहिए फ्रंट पे आके। और मेरे यहाँ दूसरे पार्टी वाले चाय वाले स्टॉल मेरी दुकान पे सभी पार्टियों के लोग आते हैं और मेरे सभी से मधुर संबंध है। प्रॉफिट मोटिव बिजनेस माइंड। नहीं तो बिजनेस माइंड तो हम लोग है ही ना, सिंधी हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? महेश अग्निहोत्री। आप उरई के ही रहने वाले? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो आप क्या विचार रखते हैं? इनका तो कहना है कि भाई भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है, आप क्या विचार रखते हैं? सुरक्षित सीट होने की वजह से यहाँ जो सत्ताधारी दल होता है उसी को प्रेफर किया जाता है। तो आप अब की इस बार जो है थोड़ा सपा का भी जोर समझ में आ रहा है। जोर समझ में आ रहा है, तो आप किसको पसंद कर रहे हैं? अभी हमने कोई राय नहीं बनाई है। अब तो कहीं आसपास लोगों की राय तो सुन रहे हो? क्या हो रहा है? लोगों का मानना ये है कि अब कैंडिडेचर पे वोट जाएगा। अच्छा, पार्टी पे वोट नहीं जाएगा? पिछली बार पार्टी पे वोट दिया? किसी पार्टी पे दिया। अच्छा, किस पार्टी पे वोट दिया? भाजपा को ही दिया गया था। क्यों, लहर चली थी या कैंडिडेट अच्छा था? क्या लहर चली थी, मोदी के झटके में आ गए थे हम सब लोग, तो इसलिए आंख बंद करके लोकसभा विधानसभा। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम अब्दुल कय्यूम है। यहीं उरई का रहने वाला हूँ, लोकल यहीं के रहने वाले हैं। जी। तो फिर आपको क्या लग रहा है? यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि अच्छा काम किया है, कोई कह रहा है नहीं किया है, कैसा किया? नहीं, अच्छा तो काम किया है। कितना अच्छा काम किया है। बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। अच्छा, हाँ, सबसे बेटियां सुरक्षित नहीं है? जगह की बेटी अभी आप एक यहीं का आपका दिल्ली के पास का जो है मैटर अभी ताज़ा ही है, सैफी वाला। कई मैटर ऐसा है उरई के भी जो है कई बेटियों के साथ। और मेन चीज़ जो है जब गवर्नमेंट बनी हुई थी सरकार, तो 15 जून तक गड्ढे मुक्त करने का वादा किया था। तो गड्ढे मुक्त नहीं हुए? कहाँ हुए? आप जिला परिषद से जेल रोड की तरफ जाइए, आप 5 बस स्टैंड की तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं। वहाँ से आप जो मुक्ति धाम है यहाँ पे,
उरई का कोच बस स्टैंड से झांसी रोड के लिए जाइए आप, कितने गहरे गहरे गड्ढे हैं। आप यहाँ से ही आप मच्छर चौराहे की तरफ जाइए, 1-2 गड्ढे तो बीच में रास्ते ही मिल जाएंगे। कहाँ गड्ढे मुक्त है, गड्ढे युक्त जरूर हुई सड़कें। तो अब इतने नदारत दिख रहे हैं, तो फिर आप किसको वोट देने वाले हैं? भाई हम लोग तो जो है 2022 में समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी? हाँ। आप भी समाजवादी पार्टी? हाँ, समाजवादी पार्टी। क्यों इस सरकार से खुश नहीं है? समाज इस पार्टी से कोई लाभ नहीं, सब परेशानी। क्यों लाभ क्या नहीं है? इतना अच्छा तो काम कर रही है, राशन बांट रही है, सिलेंडर बांट रही है। इसलिए नहीं है कि ये कहते कुछ करते कुछ नहीं, कागज पे खाली है, कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, धरातल पर कोई काम नहीं कर रहा। राशन से अकेला क्या होता है, पेट्रोल डीजल कहाँ बोल रहा है, सारी सुविधा फैसिलिटी कुछ नहीं मिल रही। पेट्रोल, ये कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो बढ़ गए हैं। निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ गए, हम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। एक तो हम लोग बेरोजगार हैं, सबसे पहले तो हमारा ये है कि हम लोगों की तो ज़िंदगी जैसे तैसे, हम लोग 45 साल मतलब क्रॉस कर चुके हैं, अब नौकरी नहीं मिलना है। लेकिन हमें अपने बच्चे का भी भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है, जिसको हम पढ़ा रहे हैं, एक अच्छे कॉलेज में शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। हमें नहीं समझ में आ रहा कि वो लड़के की नौकरी कैसे लगेगी। क्यों बच्चों को क्या नौकरी नहीं मिल रही है? सरकार सारा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा मैडम। प्राइवेटाइजेशन का मतलब आप तो समझती हैं ना, वो आपको कितनी सैलरी देंगे? 10,000। आपसे काम कितना लेंगे? 80,000 का। आपकी लाइफ को खत्म कर देंगे। ये कोई भी पैसा देगा ना उद्योगपति अपनी जेब से, तो वो ऐसे नहीं देता है। जी चलिए, तो समाजवादी पार्टी में काम मिलता था? समाजवादी पार्टी में काम मिला, और कुछ ऐसे हालात भी हुए। हम पूरा तरीके से सरकार को ये नहीं कह सकते कि काम के पीछे एक सरकारी, कोरोना काल भी चला, एक कुछ भ्रांतियाँ भी चली। हम लोगों को पहले इतना मालूम भी, नॉलेज भी नहीं थी, एकदम से हम लोगों में भय व्याप्त हो गया। खास तौर से मीडिया के लोगों ने ज़्यादा भय व्याप्त किया। मीडिया के लोगों ने भय व्याप्त किया है? बिल्कुल बिल्कुल। और खास तौर से कुछ गिने चुने चैनलों ने, रात को सोते समय भी डिप्रेशन की गोली लेने पड़ा था मुझे। फर्स्ट बार में मैंने डिप्रेशन की गोली ली थी। रात को भी अगर छींक आ जाती थी ना, तो बिस्तर से उठ के सोचता था कि हाल के हाल वो ऑक्सीमीटर से अपनी पल्स ग्रेड करता था, सब कुछ करता था कि। तो अब आप किसका मूड बना रहे हैं? इस बार 2022 का विधानसभा चुनाव सामने आ चुका है। निश्चित ही तौर पर अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी वही विकल्प दिख रहे हैं क्या? इसके अलावा अगर कोई अगर आपकी नज़र में हो तो हम उसे भी वोट कर सकते हैं। मायावती जी भी हैं और पार्टी भी है। मायावती जी का भी हम लोगों ने कार्यकाल देखा, अच्छा कार्यकाल कुछ मायने में था उनका। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में यूपी की अच्छी मुख्यमंत्री रही, लेकिन वो मूर्ति पार्क और वही सब उनका एक सीक्रेट टाइप का, हाँ, उनके वोटरों में भी वो चीज फैल जाती है। क्या नाम है भैया? विजय। भैया ये लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, लड़कियां परेशान हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है। तो भाजपा सरकार में कुछ हुआ है, नहीं हुआ? आपको क्या लगता है? भाजपा सरकार में बहुत कुछ हुआ है। जी, कैसे क्या हुआ है? होने को तो मतलब कहने का मतलब ये है कि लड़ाई दंगे भी नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। और लड़कियों की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, सुविधाएं बहुत अच्छी मिल रही हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले यहाँ एक लड़की को छेड़ा गया था, इसी चौराहे पे, इसी मोहन पंजाब छेड़ा गया था। यहाँ पे उसके साथ अभद्रता एक बहुत बड़े नेता देखी थी। वो किसी के थे, उससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है, मतलब इस बात से है कि कानून व्यवस्था अगर होती तो आप समझ रही हैं, रेलवे स्टेशन, जीआरपी, और यहाँ पर इसी दुकान की घटना है, लड़की को सरेआम छेड़ा जाता है, एक पूरा ड्रामा चलता है। भैया हमारे कह रहे हैं तो अच्छी बात है। भैया आप तो कह रहे हैं भय मुक्त हो गया है, कुछ क्राइम नहीं हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है? भय मुक्त हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूर्णता हो गया हो। पूर्णता तो गलती सरकार की है। मतलब सरकार गलती है कुछ हद तक है, लेकिन सुधार में लगी हुई है सरकार। ऐसा नहीं है कि सरकार कर नहीं है, सरकार कर रही है। पूरे हो गए, अब क्या सुधार करेगी सरकार? तो 5 साल पूरे हो गए, अब क्या सरकार सुधार करेगी? अब 5 साल में नहीं कर पाई, बेरोजगारी खत्म नहीं कर पाई, हम लोग परेशान हो रहे हैं। जनता देखो इतना इतना इतना, मतलब 2 रुपए कमाती है तो 5 रुपए जाके कुछ लेना पड़ता है। आज की डेट में, जनरेशन में देखा जाए, हम युवा पढ़े लिखे भी इतने परेशान है कि देखा जाए तो योगी सरकार ने बिल्कुल परेशान करके रख दिया है। क्यों युवा क्यों परेशान? युवा इसलिए परेशान, पढ़े लिखे भी घूम रहे हैं, बेरोजगारी, उसको कोई जॉब नहीं। जहाँ जाते हैं उन्हें 50 लाख 20 लाख 10 लाख चाहिए होता है, आज की डेट में कोई नहीं दे सकता। क्योंकि हम लोग, हमारे पापा किसान है, 2 पैसे किसान में। आज की डेट में किसानी का देखा जाए, गल्ला 1500 रुपया 1600 रुपया प्रति कुंटल बिक रहा है। अगर देखा जाए गेहूं की उसकी बोरी लेने जाते हैं खाद की, तो वो बोरी आज की डेट में 2200 रुपए की मिल रही है। बताओ किसान क्या करे या हम क्या करें? लेकिन है ना, यादव गवर्नमेंट में तो हम परेशान हो गए। यादव गवर्नमेंट में तो हम परेशान हो गए। हाँ, लूट रहे यादव लोग। अच्छा, यादव मतलब आप कह रहे हैं आप भाजपा से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। क्यों भय मुक्त है अभी? नहीं नहीं, बिल्कुल भयभूम है। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए भैया, इधर आइए। यादव लोगों का इतना आतंक हो जाता है गुंडागर्दी का।
अच्छा भैया, तो ये लोग तो कह रहे हैं एक मिनट आप एक मिनट इधर आ जाइए। ये लोग तो कह रहे हैं कि अभी यहीं पर कुछ दिनों पहले एक लड़की को छेड़ा गया था। तो छेड़ा गया तो मुझे मालूम नहीं है कौन सी लड़की को छेड़ा गया था। अगर आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी में मैं कब्जे, प्रॉपर्टी, आतंक, ये सब है ना। मैं अनुज मिश्रा की बात नहीं कर रहा, जो छेड़ा गया मैं यादव गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। लड़िए मत एक मिनट। मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर लड़की को छेड़छाड़ हो चुकी है, यहाँ पर पूरे टाइम चोरों का खौफ मचा होता है। वो कांग्रेस का नेता था, उसने करा है, लेकिन मैं ना समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी की जब है ना गवर्नमेंट आती है तो सवर्ण है ना सबसे ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि ये लोग है ना सारे को उसको लूटने के लिए लगते हैं। मतलब बहुत ज्यादा गुंडा राज रहता है यादव में। हाँ बिल्कुल भैया, ये कह रहे हैं बहुत ज्यादा गुंडा राज रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कोरी है और मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। भैया बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार थी, मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार थी, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहने आपको भी बोलने का मौका दें। अखिलेश भैया समाजवादी पार्टी। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार थी तो हमारी बहनें सुरक्षित थी। 108 नंबर दिया था उन्होंने कि हेलो डायल 100 भी दिया था, और उन्हीं की देन थी। और समाजवादी पार्टी के अखिलेश भैया हमारे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। ये कह रहे हैं भैया यादव की सरकार में बहुत ज्यादा आतंक। ये गलत है। की सरकार है, यादव की सरकार नहीं है, समाज मतलब सबकी सरकार है। वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो उरई में मेडिकल दिया, उसमें सभी प्रकार के लोग वहाँ दिखाने जाते हैं। तो ये बताइए कहाँ से गुंडागर्दी हुई, आज उरई के चारों तरफ देखिए आप, चारों तरफ 4 लेन सड़कों का निर्माण हो गया। आप कहीं से उरई के अंदर आएगी, इतनी अच्छी सड़कें हो गई। पहले इतना कूड़ा कवाड़ा सड़कों का था। किसने करा दिया ये? आपके अखिलेश सरकार में हुआ था ये, समाजवादी सरकार में हुआ था। उसके बाद से कोई काम नहीं हुआ अभी तक यहाँ 5 साल में। आपके शहर की रोडें वगैरह नहीं हुई है? इधर आ जाइए। जी भैया, क्या नाम है आपका? लालू शेख नाम है मेरा। कह रहे हैं कि इतना भय मुक्त अभी हो गया है ये उत्तर प्रदेश जो है, और उरई जो है स्पेशली, यहाँ पर तो कोई आतंक ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। यादव की सरकार में बहुत आतंक था। आपका क्या कहना है? मैडम, अगर आप ये सामने वाली सरकार के जो लोग अभी आरोप लगा रहे हैं, क्या यहाँ बेतवा और गंगा के अंदर आपने क्या लाशें तैरती नहीं देखी इस विकास में? जरा उनसे पूछो जो लोग ये बात कर रहे थे कि बहुत अच्छा विकास हुआ। केवल विकास मैडम अगर उत्तर प्रदेश में हुआ है तो नफरत का विकास हुआ है। भैया आप कोरोना के वक्त की कह रहे हैं। कोरोना के वक्त के लिए तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको सम्मान भी दिया गया है कि आपने बहुत अच्छा हैंडल किया है कोरोना में उत्तर प्रदेश को। किसने दिया सम्मान, हम आपसे पूछना चाहते हैं मैडम, बताइए, आप ही बताइए। नहीं हुआ है क्या सम्मान दिया? क्या आज तक चैनल ने दिया है कि न्यूज नेशन ने दिया है? अच्छी सुविधा जो है जी न्यूज ने दिया? कौन दे रहा, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। भैया ये कह रहे जो सच्चाई दिखाता है, जो चैनल सच्चाई दिखाता है। आप भैया प्रियंका गांधी का कार्ड डाले हुए कांग्रेस से? यस कांग्रेस ने अब जो बिगड़ा उठाया है कि अब ये जो तीनों ढकोसलों की जो सरकार है इनको खत्म करेगी। अब कांग्रेस जो पब्लिक है कांग्रेस की डिमांड कर रही है। अच्छा, मतलब कांग्रेस भय मुक्त लाने वाली है अब। प्रियंका गांधी एक नया चेहरा है, उभरता हुआ चेहरा है, और वो आएंगी प्रियंका जी और इन तीनों सरकारों को उखाड़ फेंकेंगी। और आने वाले समय कुछ एजेंडा बनाया है प्रियंका गांधी जी ने? हाँ, तैयार कर। क्या बनाया है? अब 1 महीने बाद देंगी वो। अच्छा, अभी नहीं आया है? अभी नहीं आया। अभी तक फिर किस एजेंडे पे आप लोग उनकी बात रख रहे हैं साहब? अभी ये हमारे क्रांतिकारी हैं। कांग्रेस आपको देखने को मिलेगी। आज राहुल जी पूरे देश के अंदर लड़ रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई खदेड़ने का काम कर रहे हैं तो माननीय हमारे राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आजम खान को बंद करवाया है। बताइए वो कहाँ है? वो बताइए, उनको बंद करवाया कौन आया था उनके फेवर में? हमारे राहुल गांधी जी एक ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के कांग्रेस सरकार में हर इंसान को बचाने का काम कर रहे हैं, और उनको वो कहा जाता है कि लल्लू हैं, फलाना है। ऐसा नहीं, ये गलतफहमी है। आप उनको देखिए, राहुल गांधी हमारे बहुत ही अच्छे नेता हैं, लेकिन उनको पब्लिक सुनना नहीं चाहती। और मैडम, पर कांग्रेस है कहाँ? दिखाई नहीं दे रही हो तो? आएगी मैडम। कब आएगी? अब 6 महीने सामने तो है। ये जनता खुद डिसाइड करेगी। जनता पीड़ित है, उनके अंदर जाके देखिए आप, दर्द है उनके अंदर। लेकिन ये कह रहे हैं कांग्रेस आने वाली है, क्या सोच
आने वाली है या ऐसे ही बोलती रह जाएगी? कांग्रेस का पिछली बार सपा से गठबंधन हुआ तो सपा की लुटिया डूबी, तो कांग्रेस का है क्या? कभी नहीं आएगी कांग्रेस। नहीं आ पाएगी। यहाँ सीधी सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में है। सिर्फ सपा ही आएगी। दादा आ जाओ इधर, आ दादा। बाबा से पूछ ले, बाबा से बाबा बता देगा सब। जी बाबा बताइए। वेलकम माय टूएम टेम्पल। बताइए, आपकी तो सरकार है। बहुत बड़ा मंदिर है। सुन बेटा, 5 साल राजीव गांधी सबने सरकार चलाई, भाजपा ने सरकार चलाई, किसी ने किसी का कुछ गठबंधन नहीं किया। अखिलेश यादव ने जो कुछ किया तो किया, और बाकी भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया। बहुत शंकर भगवान की, मतलब और भारतीय जनता पार्टी ने विकास। सुन बेटा सुन, फिर इस बार योगी बाबा और मोदी बाबा और जोगी बाबा तीनों आएंगे फिर से। लगाता रहता योगी है जो वो सुट्टा लगाता रहता है। बाबा जी वो सुट्टा लगाएंगे, वो सुट्टा जो सुट्टा लगाता होगा। एक मिनट इनसे पूछिए इनको क्या मिला है, योगी सरकार में क्या मिला है? मैडम बताओ क्या मिला है? क्या मिला है वो पूछ रहे हैं। मिला है आपको योगी सरकार? अरे दसवन कुछ मिला है, किसको? चलिए चलिए चलिए, बस बस बस। इनसे ये पूछिए। एक मिनट बाबा जी की सरकार है, बाबा जी की सरकार है। बाबा जी के ना बच्चे हैं ना बीवी है, तो बच्चों का दर्द कैसे? चलिए 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 चलिए। कांग्रेस पार्टी। चलिए, ये थे हमारे साथ उरई विधानसभा के लोग। जी 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 जी, ये थे हमारे साथ। ये है, हम उरई विधानसभा में थे और यहाँ पर हम लोगों से मिले और उनसे जाना। बस बस बस, चलिए, बहुत ही ज्यादा जोश भरा हुआ है। एक मिनट योगी बाबा जिंदाबाद। चलिए, ये थे हमारे साथ उरई विधानसभा से आके लोग, जो कि हमें बता रहे हैं कि योगी आएगी, कोई कह रहा है प्रियंका गांधी आएंगे और कोई कह रहा है अखिलेश यादव जी आएंगे। तो अभी देखना ये होगा कि किसकी सरकार आती है। ये बाबा नहीं मान रहे। कौन बाबा ने जो बोल दिया तो बोल दिया। चलिए चलिए, हमने देखा बाबा ने बदला भी ली। उरई विधानसभा से ये थे हमारे साथ। मोहन की चाय पर इतने सारे लोगों से हमने मुलाकात की। कोई कह रहा है प्रियंका गांधी जी आएंगे, कोई कह रहा है अखिलेश यादव जी आएंगे, कोई कह रहा है फिर से योगी जी आएंगे, एक बार फिर से मोदी लहर में सब समा जाएंगे। तो अब देखना, अब और जिलों में हम आपको लेके चलेंगे, विधानसभाओं में आपको लेके चलेंगे। अभी हम जालौन भी जाएंगे। इसी जालौन की जो है और इनकी अलग अलग विधानसभा, माधोगढ़ भी है और भी कालपी भी है, अलग अलग जगह जाएंगे, आपको रूबरू लोगों से कराते रहेंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।